हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 33.58% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 14.76% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 28.11% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22.37% का। अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ये सारे इनके जो है वन टाइम लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको चेंज हो सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा, मैं ये चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएवी के ऊपर में। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 186 रुपया 15 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 4659 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,855 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,34,386 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 30% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,62,080 रुपये। यानी 5 साल में 87% के आसपास आपको यहाँ पे एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो नाम है इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एलटीआई मिंट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस के ऊपर में। तो इसका इक्विटी पे है 98.5% और कैश पे है 1.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 76.3, कम्युनिकेशन पे 13, सर्विस पे 8.6 और अदर्स पे है 2.1%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.34 और पीबी रेशियो है 6.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड है, इसका फंड रिटर्न 1 साल में 33.6, 3 साल में 14.8, 5 साल में 28.1 और एनुअल है 22.4 का। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 33.4, 3 साल में 11.8, 5 साल में 26% का।
तो यहाँ पे देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो टेक्नोलॉजी फंड के अंदर टॉप 5 तक में अपना जगह ये कंप्लीटली बना रहा है। अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे और उस 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का अगर आपका रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,298 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। कुणाल संगोई अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,299 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 186 रुपया 15 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।